प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप तो सब जानते हैं कि बाबा जी को हरियाली कितनी पसंद है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्यास में चारों ओर पेड़ ही पेड़ है और पार्कों में हरी हरी घास लगी हुई है। सभी सत्संग घरों में भी बाबा जी ने कई तरह के पेड़ लगवाए हुए हैं। कहीं पर आम के पेड़, कहीं पर जामुन के, कहीं पर आंवले के पेड़ और कहीं पर कटहल और कहीं पर नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। आम के पेड़ तो इतने छोटे छोटे हैं, उसके आम तो ज़मीन को छू रहे हैं, जिसे छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है। ये सारी चीज़ें ब्यास जाती है और वहाँ पर अचार बनता है, जो लंगर में संगत को पूरा साल बरताया जाता है। वैसे तो बाबा जी कहते हैं कि हर कोई अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाए ताकि पेड़ों की कमी को पूरा किया जा सके। इसीलिए बाबा जी ने कल डेरे में एक बहुत ही अहम और नई शुरुआत की है, जो आप सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप सबको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी से संगत में से किसी ने सवाल पूछा था कि बाबा जी, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो हस्तियाँ होती हैं ब्यास नदी में ही प्रवाहित करनी चाहिए। तो उस समय भी हमारे प्यारे प्यारे बाबा जी ने यही समझाया था कि बेटा, रूहानियत पानी में नहीं होती, रूहानियत तो इंसान के अंदर होती है। जिसे जाना था वह तो चला गया। उसको प्यारे बाबा जी ने फिर कहा था कि हमें तो अस्थियों को मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर एक पौधे को लगा देना चाहिए। अगर हम सब ऐसा करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज डेरे में एक बुज़ुर्ग अम्मा जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर बागवानी के सेवादार आ गए। उन्होंने अस्थियों पर मिट्टी डालकर उसके ऊपर एक पौधा लगा दिया। अभी तो पौधे को गमले में लगा दिया गया है, लेकिन बाद में यहाँ पर भी पेड़ लगाने की ज़रूरत होगी, तो इस पौधे को सीधे ज़मीन में लगा दिया जाएगा। साध संगत जी, बाबा जी हम सबको यह समझा रहे हैं, जो भी संगत सत्संग से जुड़ी है दूर दूर से डेरे में आकर अस्थियों को विसर्जित करने के लिए आ जाते हैं। साध संगत जी, हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की अस्थियों को ब्यास नदी के पानी में बहाते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने परिवार के बंदे को बाबा जी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। अब बाबा जी ही उनका ख्याल रखेंगे। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, बच्चे पूछते हैं कि वह कहाँ चले गए, तो हम कहते हैं कि वह बाबा जी के पास चले गए हैं। हमें लगता है कि हम ब्यास में अस्थियां विसर्जन करेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। अगर यही मुक्ति का साधन होता तो यह दुनिया कब की खाली हो गई होती, क्योंकि जाने वाले लोगों की अस्थियों को ब्यास में बहाने से उनका कुल मालिक के साथ रिश्ता नहीं जुड़ सकता। उस कुल मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है तो जीते जी मर कर जुड़ जाएगा, लेकिन हम सब ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। अगर ऐसे करने से मुक्ति मिल जाती तो यह आसान रास्ता हर कोई अपना लेता। हमें अपने बुज़ुर्गों की अस्थियों को बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने समय में ऋषि मुनि अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाकर कठिन तपस्या करते थे। उनको मालूम था कि किस तरह हम उस कुल मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकेंगे, और उन्हें यह भी मालूम था कि ऐसा करने के बाद हम मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। जीते जी मर के देख लो। जब तक हम जीते जी नहीं मर कर देखेंगे तब तक हम खाली के खाली ही रहेंगे। रूहानियत तो उस बंदे में थी जो इस संसार से चला गया है, बाकी यह तो मिट्टी का पुतला है। रूहानियत ना पानी में है और ना ही अस्थियों में। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग नदी में जाकर अस्थियां बहाते हैं और फिर नदी के पानी को लोटे में भरकर उन्हें जल अर्पित करते हैं और कहते हैं कि हम अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं
और वह यही रस्म पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। इसी बात को हम एक छोटी सी साखी के द्वारा हम आपको समझाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार नानक देव जी भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ एक नदी के किनारे पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय नदी पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे और नदी के पानी को एक लोटे में भरकर सूरज की तरफ जल अर्पित कर रहे थे। गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने लोगों से पूछा कि भाई यह तुम सब क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं, हम उन्हें इस पवित्र नदी का जल अर्पित कर रहे हैं। तो बाबा नानक जी ने पूछा कि क्या ऐसा करने से आपके पूर्वजों तक पानी पहुंच जाता है? तो लोगों ने कहा, हाँ जी बिल्कुल पहुंच जाता है। हम तो इतने सालों से अपने माता पिता को हमेशा से ऐसा करते हुए देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी भी नदी में उतर गए और उन्होंने भी एक लोटे में जल भरा और पश्चिम की तरफ पानी देने लगे। तो सब लोग यह देखकर हैरान हो गए और उनसे पूछने लगे कि बाबा जी आप यह क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे, बाबा जी क्या इतनी दूर आपके खेतों तक पानी पहुँच जाएगा? तब बाबा जी बोले, भाई जब तुम्हारा पानी इतनी दूर सूरज तक पहुँच सकता है और तुम्हारे पूर्वजों तक पहुँच सकता है, तो मेरे खेत तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचेगा? सभी लोग चुप हो गए और सबने बाबा जी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि अगर बाबा नानक देव जी उन्हें ऐसे ही समझाते तो शायद उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि बाबा नानक जी का क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बाबा जी के इस तरीके से समझाने पर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें खुल गई और उन्हें सब समझ आ गया। बाबा जी की बरसों से चली आ रही इस अस्थि विसर्जन की परंपरा से दुनिया को कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। आप सोच कर देखिए, मकान बनाने के लिए जगह चाहिए तो हम लोग पेड़ काट देते हैं पर पेड़ लगाए नहीं जा रहे। बाबा जी कहते हैं अगर हम अस्थियों को पानी में ना बहाकर ज़मीन में दबाकर उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया जाए तो पर्यावरण में कितनी मदद होगी। ऐसे पेड़ लगाने से सबका फ़ायदा होगा। पेड़ों को काटने के कारण वर्षा कम हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पानी की भी कमी हो रही है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की अस्थियों पर एक एक पेड़ लगाएंगे तो हमें उस पेड़ की इस मुहिम को बड़े पैमाने पर शुरू करने से पर्यावरण को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हमें बाबा जी की बात को मानना चाहिए। अपने बुज़ुर्गों की अस्थियों को ब्यास लेकर जाने की बजाय अपने ही आस पड़ोस में या किसी पार्क में दबाकर उसके ऊपर एक पेड़ लगा देना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।